3.5 में किसी का कोई डाउट है तो वो बोल देंगे। एनी डाउट इन 3.5 एक्सरसाइज बच्चों? 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ओके, एक मिनट बेटा। 3.5 एक्सरसाइज जो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो नो नीड टू डू। उनके जितने भी क्वेश्चंस है ना, हम करेंगे इन दोनों मेथड से। क्वेश्चन सारे करेंगे, बट मेथड हम वही रखेंगे जो हमने रिमेनिंग दोनों एक्सरसाइज में देखा है, ठीक है ना? ओके, तो आप लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट एक बोला है, 4th का 5th पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट बता दो जरा, क्वेश्चन पढ़ दो बेटा, क्या बोल रहे हैं? 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया था आपसे? तो फर्स्ट भी पूछो ना फिर। तो 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि आपको बताना है पहले वाले केस में कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। 2x + 3y = 7 एंड a - b ब्रैकेट x + a + b ब्रैकेट y = 3a + b - 2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इन इक्वेशंस के, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? अब क्या क्या केस होते हैं सिमरन, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो इसके 3 केसेस होते हैं भाई। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1/a2 is not equal to b1/b2, ठीक है? इस वाले केस में लाइंस इंटरसेक्ट करती है और कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में। सेकंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है? ये होता है बेटा a1/a2 = b1/b2 = c1/c। तीनों सेम आ जाएगा। इसमें लाइन पर लाइंस कोइंसाइडिंग होगी भाई, कोइंसाइडिंग। और कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करती है। इसमें इनफाइनाइटली, इसमें भी कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन। तीसरा होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। अच्छा, यहां पे नो सॉल्यूशन लिख दो। इस वाले केस में पैरेलल लाइंस होती हैं और इनकंसिस्टेंट होता है। जब भी आप मेथड 1 या मेथड 1 आपका सब्स्टिट्यूशन था और मेथड 2 आपका था एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों मेथड को लगाने से पहले आप ये इंश्योर करोगे कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है ना, तो आप फॉर एग्जांपल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्टली ये दिखा देना है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दैट्स इट। वहीं पर छोड़ देना, नो नीड टू सॉल्व फर्दर, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नो सॉल्यूशन तो सीधे लिख देना, सिंस ये आ रहा है सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है? चलिए, तो एक कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो पहले आप इसको बराबर पुट कर देते हैं, लिख देते हैं फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पुट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
यहां पर a1 आएगा 2 अपॉन a2 आएगा a माइनस b इज इक्वल टू b1 आएगा 3 अपॉन b2 आएगा a प्लस b इज इक्वल टू c1 कितना आएगा? आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए भाई, प्लस c1 लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर 7 जो राइट हैंड साइड में, तो 7 इधर आके माइनस का 7 होगा अपॉन में ये पूरा भी इधर आके माइनस का होगा। आई होप ये क्लियर है। अब क्या करना है आपको, पहले इन दोनों को एक बार लेकर सॉल्व करना है, एक इक्वेशन आएगी, फिर इसको और इसको ले लेना, एक इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन आएगी, दो वेरिएबल हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना फिर, ठीक है ना। नाउ मैं बनाता हूं, कंसीडर इसको और इसको ले रहा हूं मैं, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पूरे को इधर भेज दो, 7a में से 6a जाएगा तो a बचेगा, माइनस 7b में 2b जाएगा तो माइनस 9b बचेगा, ये इधर आके प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब आप इन दोनों को कंसीडर करो भाई। नाउ कंसीडर इसको ले लो, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब इसको भी जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इस पूरे को इधर भेज दो, इस पूरे को इधर ले आओ, 9a में से 7a जाएगा 2a, 3b में से 7b जाएगा माइनस 4b, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पूरे में से a कॉमन लेके डिवाइड में भेज देते हैं, कितना आएगा, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब a और b को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, जो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, आपको a और b मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही लगा देता हूं, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या है मेरे पास 1, a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कर दो जरा भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 9 में प्लस 2b जाएगा तो माइनस 7b, फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b की वैल्यू 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट कर दो भाई b की वैल्यू, a माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 5। बताइए भाई, क्या ये सबको क्लियर है? आप बताइए रिया, आपका डाउट था? एनीबडी, एनी डाउट इन दिस? अगर है तो प्लीज बताएंगे, क्लियर है तो वो बताएंगे। आपको क्लियर है बेटा सुमिता? हाँ जनरली। चलिए यार, ये बच्चे लीव क्यों कर जाते हैं क्लास से, पागल है क्या? इसके बाद में मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, फिर वर्ड प्रॉब्लम है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड का सेकंड इसके जैसे ही होगा, शायद वो नो सॉल्यूशन वाला केस है ना, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाले केस में ये वाला केस लगेगा, इस वाले केस के हिसाब से वैल्यू पुट करिएगा एंड देन सॉल्व करिएगा, ठीक है।
बाकी रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सारे के सारे बच्चे भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना ज्योमेट्री का सामान कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ज्योमेट्री चैप्टर खत्म करूँगा। क्लियर है भाई? तो मिले फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है बच्चों, बाय। कौन सा? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा बेटा वो। भाई साहब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा खत्म, वो चिंता मत करो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।